सच्चे ज्ञान के, इतने अद्भुत ज्ञान के बहुत शुक्राने करो, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। हम देख रहे थे केवल एक अध्यास भूल जाने के कारण छोटे से बच्चे ने ऐसा जो है अपने जीवन में श्रम और पुरुषार्थ कर लिया कि सब उसको कल याद कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, सब भाव में बैठे थे। और बाकी तो है ही सब गुरु कृपा। अगर कोई गुरु से जुड़ा है, गुरु की निगाहों के नीचे है, सत्संग में जुड़ा है, प्रेम में है, तो हम देखते हैं, कहते हैं भक्ति करें पाताल तो प्रकट होत आकाश। अगर कोई छुप करके भी पाताल में बैठ करके भी भक्ति भाव से रखेगा, प्रेम रखेगा, तो कभी ऐसा ही हो आएगा कि उसकी प्रकट होगी पाताल आकाश ऊंचाई पे ऐसे प्रकट होती है अपने आप ही। भार्गव हॉल में गुरु जी कितनी अद्भुत प्रेजेंस दिख रही थी। श्रद्धांजलि सभा भी सही तरह से पूरी हुई और उसके बाद जो एकदम धड़ाधड़ पानी बरसा के गुरु जी ने और बैठा दिया। क्यों भाग रहे हो? क्या काम है दुनिया में, क्या करोगे? तिनके की तरह तो बह जाओगे। है क्या तुम्हारी औकात? किस अहंकार में जीत लो? पानी का सा बुलबुला है आसमान असली जा। मदना के पति का देखा, उसे तो कहीं से कुछ ऐसा भी नहीं देख कह सकते कि वो कोई शरीर में कोई बीमारी ऐसे होगी इसकी, थी भी नहीं कोई ऐसी कोई बीमारी। चलता फिरता हंसता खेलता, दिल से भी बहुत साफ रहता था। कितने ही लोग कल चर्चा कर रहे थे कि कभी भी बैठता था तो अपने पूरा हाल अहवाल देख करके जाता था, खुश रहता था, कार्य बहुत कुशलता से करता था, बहुत जुझारू होकर करता था। इस काम के पीछे पड़ जाए तो करता ही था। थोड़ी देर पहले मेरे कान में बोल गया, भैया मैंने इस गली का भी नंबर लगवा दिया है, उसमें लिखवा दिया है लिस्ट में, जल्दी कभी भी नंबर लग जाएगा, आपकी गली को मैं सही करवा दूंगा। सत्संग वाली गली है तो सही होनी चाहिए, नहीं हो जाएगी, चिंता मत करो, समय आएगा तो। हाँ मतलब समर्पण उसका, जो भी कर सकता था वो करता रहता था। लेकिन कैसे अचानक आजकल तो कुछ केस इतने बढ़ गए हैं, डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कारण क्या रखे इस चीज का। अचानक ही कुछ हार्ट को ऐसे ब्लॉकेज आता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, एकदम से सांस रुकती है और प्राण पखेरु ऐसे शरीर से जुदा हो जाते हैं। फिर उस अन्नमय कोश को, उस पार्थिव शरीर को हम लोग विधि विधान से उसका संस्कार कर देते। तो प्राणी इतना प्रिय होता है, नाजीज होता है, इतना हमारे सब सहयोग में रह रहा होता है, कैसा अद्भुत नियम है। उसको छोड़ना ही पड़ता है, उस शरीर भेज नहीं पड़ता। कितनी देर रोक लेंगे, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे, बहुत होगा तो 12 घंटे भी, 24 घंटे रोक। किसी के इंतजार में भले ही रुक जाए वो दर्शन करा, लेकिन आखिर तो विदा करना है। काया कुटी खाली करनी पड़ी। तो रोज इस सच को अंदर ही अंदर मनन करो, आत्मिक आत्मा की अजरता अमरता का मनन करो, उसमें टिको। क्योंकि हर लेटर में गीता भगवान यही अभ्यास करा रहे हैं। रोज ये केवल पूर्ण गुरु से ज्ञान सुने तो बेड़ा पार होता है। तो लोग देखते हैं ये जो समझ हम लोगों के यहाँ बिल्कुल साधारण तरीके से नृत्य के अभ्यास से ये बन जाती है, ये आसानी से नहीं बनती। ऐसा ऐसा जो है परमात्मा का लेकर के सच्चा समर्पण, ऐसा सुख दुख में सम रहने का योग, सिवाय सच्चे गुरु के कोई नहीं दे सकता है। और मिल जाता है आसानी से। अचानक परीक्षा आती है तो हम देखते हैं कोई है जो अंदर हमें हिम्मत दे रहा है, कोई है जो अंदर हमें सहारा दे रहा है, कोई है जो हमें एक विश्वास देके बैठा है कि
मैं हूं ना तेरे साथ। कोई है जो ये बस समझ रोज ना रोज सब कुछ बनी बनाई बन रही है पर पहले रची प्रारंभ पीछे रचे सब, तुलसी ऐसा जान करके मैं मान। भले कल उसकी महिमा हम लोग इतनी कर रहे थे, था भी ऐसा वो केवल पूर्ण गुरु का ज्ञान सुने तो बेड़ा ही पार है। जब तक मन का इलाज नहीं करेंगे, ख्याल एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बीमारी नहीं होती। और बीमारियां तो अलग है, पर होमे की बीमारी, लोग की बीमारी, मोह की बीमारी, ये जो विकारों की बीमारी है, ये तो कदाचित बिल्कुल नहीं उतरती है जब तक मन का इलाज नहीं करेंगे और ख्याल एकाग्र नहीं करेंगे। ठगा सा रह जाता है इंसान, सत्संग से लौटा है, नाश्ता दिया है, सामने नाश्ता खाया है, फिर अचानक क्या एकदम से महसूस किया है जो उलझन हो रही है, उलझन हो रही है। भागे भी हैं ट्रॉमा के लिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता आजकल कुछ ऐसा। इसलिए शरीर को अपने मनोबल से, प्राणायाम के बल से, अच्छे रख रखाव से, ये जो दिन रात हम काम करने में लगाना चाहते हैं, ये बेहद बेवकूफी साबित हो रही है। सिवाय हम अपने शरीर के खिलवाड़ के और कुछ नहीं करते हैं। सोचते हम बड़े उद्यमी बनेंगे, बड़े जो है मेहनत करेंगे, बड़ा अच्छा हमारे को जो है नाम मिलने वाला है दुनिया में, बड़ा बड़ा ऊंचा काम करेंगे। शर्म अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा जो हमारी नींद खराब करने लगे, जो हमें चिंताओं को ऐसे दे दे, कहते हैं इसलिए ज्ञान ज्योति की जरूरत है। कार्य सभी करेंगे, कार्य के बिना शरीर की शोभा भी नहीं है, लेकिन इसमें एक विवेक जागृत जरूर है, जब हर अति से हम इसको बचा सकें, हर तरह के ख्यालों के प्रदूषण से बचा सकें। बोला नहीं तो ये ख्याल ठीक नहीं होंगे, एकाग्रता नहीं होगी, तब तक कोई बीमारी नहीं उतरेगी। कल तो हम देख रहे हैं मेडिकल साइंस तो कैसे एक चिंता और डाल देती है। जाओ डॉक्टर के पास, अरे कोलेस्ट्रॉल लेवल तुम्हारा बढ़ा हुआ है। जाओ डॉक्टर के पास, अरे बॉर्डर लाइन पे शुगर है, वे चिंता और डाल देते हैं। एक एक गोली शुरू होती आती है और इंसान अपने आप को बीमार समझने शुरू कर देता है। अब कहीं अगर उसके पास अच्छा मनोबल ना हो, अच्छी समझ ना हो, तो वो बड़ी जल्दी इसके ये जाल में फंस जाता है और अपने को एज यू थिंक सो यू बिकम, बीमार मानते मानते बीमार हो जाते हैं। और ये और लोग सब तो ऐसे बढ़िया होते हैं, वो सोचते हैं इनकी कि वो बड़ी परवाह कर रहे हैं। अरे आपको डायबिटीज है, मत पियो, चीनी मत पियो, चीनी मत देना, ऐसे करते रहते हैं, 4 जगह बोलते रहेंगे, तो वो और क्या एहसास करा देते हैं, ये बीमार है, तुम बीमार हो, ऐसे करो तुम बीमार हो। तो बीमारी का ख्याल ही फिर बीमारियों में बदल जाता है। कल हमारे डॉक्टर साहब की, डॉक्टर सुशील की इतनी अच्छी प्रेम के ऊपर ऐसी उन्होंने एक वीडियो डाली, डाला है हमने ग्रुप में, जरूर सुनना पड़ी है, पूरी सुनना, बड़ी साइंटिफिक तरीके से अंदर के हार्मोन्स का कैसा रिलेशंस है हमारे मूड्स पर, हमारे नेचर पर। अगर हमारे अंदर प्रेम के भाव नहीं है, तो वो धीरे धीरे सूखते हैं और एक समय के बाद फिर अपना दुष्प्रभाव दिखा देते हैं। अच्छे से कोई उसको लिख करके एक्सप्लेन करके उनकी बात को रखना, हम उसको बताएंगे कितनी तरह के ऑक्सीटोसिन और एड्रेनलिन हार्मोन्स ऐसे अंदर हार्मोन्स बनते हैं। कुछ आपकी लाइफ सेविंग हार्मोन्स होते हैं, कुछ आपको बीमारी देने वाले हार्मोन्स होते हैं। तो कैसे कैसे जब हमारे अंदर से अकेलापन आ जाता है, लोनलीनेस आ जाती है, खालीपन आ जाता है, ऐसे पढ़ते हुए ख्याल आ जाते हैं, कोई हमारा नहीं है, किसी को हमसे मतलब नहीं है, कोई नहीं अच्छा नहीं है, कोई सब बुरे, तो फिर ऐसे हार्मोन्स की संख्या बनने लगती है और फिर वो हमारे बीमारी में हमको बदल देती है और बीमारी तो कब घातक हो जाती है पता नहीं चलता। तो एक प्रेम की शुक्राने हैं जो रोज गुरु हमको एक ऐसे प्रेम की छत्र छाया में देख रहे थे। कल जो प्रेम बरस रहा था, ये गुरु ने एक ऐसा आनंद स्वरूप होकर के जो प्रेम का वातावरण रोज हमको देते हैं और जो रोज हम आकर के एक ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं, गुरु है ना हमारा,
भैया आप नहीं छोड़ रहे, कहाँ छोड़ेगा गुरु, छोड़ता भी नहीं है कभी, हम ही छोड़ जाते हैं कभी कभी। गुरु छोड़ता है कभी? देखते हो आदर्श गुरु का कभी? गुरु किसी को भी छोड़ता है? हम ही भ्रम में आ जाते हैं, कभी हम ही अपने अहंकार में दूरी बना लेते हैं, हम ही अपनी मैं का झंडा लेके चलने लगते हैं। गुरु कभी नहीं छोड़ता। सच्चे गुरु की पहचान ही है ये, क्योंकि वो मैं रहित होता है, वो अंत तक आपस को जो कछु न जनावे, सोई सच्चा पंडित त्रिजुण न पावे। तो गुरु ही हमको इन बीमारियों से छुड़ाता है, इन बातों से छुड़ाता है। तो पूर्ण गुरु का ज्ञान सुने से बेड़ा ही पार है। जब तक मन का इलाज नहीं करेंगे, ख्याल एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बीमारी नहीं उतरेगी। ये समझ रखना अंदर में, ये बीमारियां इसीलिए और ऐसे चलती रहती हैं। अब क्या है ख्याल, क्या बीमारी है, क्या से अंदर में बात चल रही है, और सबका अलग अलग होता है। ये कोई पैटर्न सबके सबके संग अलग अलग, क्योंकि सबकी दुनिया अलग है। दुनिया वो नहीं है जो तुम देख रहे हो, दुनिया वो है जो तुम्हारे मन में बस गई है। ये भी सत्संग की समझ से पता लगता है। हर एक की अपने ख्याल की दुनिया, देखो छोटे बच्चों की दुनिया अलग होती है, उनकी खेलने की, उनकी खिलौनों की, उनकी अपने छोटे छोटे दोस्तों की, वो दुनिया अलग होती है। वो सपने भी देखेंगे तो रात रात में जो मोटरसाइकिल चलाएंगे छोटी वाली, तो सपने अलग होते हैं, उनकी बातें अलग होती हैं। बड़े होते होते दुनिया अलग होती है, जवान होते होते दुनिया पर अलग हो जाती है, गृहस्थ में आने के बाद, बड़ी अवस्था आने के बाद दुनिया अलग हो जाती है हमारी, बुढ़ापे की दुनिया बिल्कुल अलग होने लगती है। और इसी दुनिया में अगर ये दुनिया हम डाल देते हैं समय पर, सत्संग की दुनिया, तो ये फिर हमारी ऐसे विचारों को साफ करने के लिए रोज हमको इसे, ये बहुत बड़ी कृपा है जो प्रेम के रूप में हमको मिलती है गुरु के। एक हमारा अकेलापन, खालीपन, ये अंदर से दूर होने लगता है। हमको अपने ही अंदर जब दिल में दिलवर मिल गया, तो फिर कावे में सजदा क्या करें। जब गुरु खुद से ही मिलवा देता है, नहीं तो मैं बन करके हम अकेले हो रहे होते हैं। और अब रोज समझ आ जाती है, भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के दे। किस सखा की तुम्हें जरूरत है, किस दोस्त की जरूरत है तुम्हें, किस साथी की जरूरत है? तो तेरे भीतर ही, तेरे आत्म स्वरूप में ही है सारा। तो भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के दे, पर अंतर करण में ज्ञान की ज्योति जला के। गुरु जी लास्ट में यही कह रहे थे, ज्ञान ज्योति की जरूरत है, हर एक को ज्ञान की जरूरत है। जब ऐसी परिस्थितियां आती है तो सिर्फ ज्ञान ही संभालता है, ज्ञान ही बचा पाता है, और कोई नहीं बचा पाता। ज्ञान मिले और गुरु मिले और सत्संग मिले, तो ये याद रखना। तो देखते हैं आती है हालत है, हड्डी टूट गई है, अटक गया पैर तो गिर पड़ी, लेकिन याद में किसकी है, प्रेम में किसकी है, सोचो। फिर भी जो है उनको हमेशा यही लग रहा है कि कुछ नहीं, हम पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत है किसी को, ऐसे करता नहीं, वो मस्त बैठे, खुश बैठे हैं सब। क्या है ये ज्ञान का ही तो शुक्राना है सुना, कि सत्संग की जिसको समझ है। और वरना अगर कोई व्यक्ति इन विचारों से दूषित हो गया है, मेरा कौन है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब बहुत खराब मिले हैं, सब बहुत बुरे मिले हैं, तो ऐसे जवान जवान बच्चों को ऐसे भ्रमित होते देखते हैं, ऐसे बीमार होते देखते हैं, क्या कर सकते, बीमार हो जाते हैं, अच्छा खराब हो जाती है इनकी। अगर घर में वातावरण ठीक नहीं मिला, प्यार का ना मिले, आपस में घर में हम ऐसे महसूस करें कि कोई झगड़ रहे हैं आपस में, जब दुखी है, परेशान है, ऐसा देखते रहे, तो फिर हमने देखा उसके बाद सब एकदम से ऐसे उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और अगर बच्चों के अंदर जो भावना बैठ जाती है, जो बातें बैठ जाती है, वो आसानी से नहीं हटती है, मजाक नहीं समझते, वो बड़े मुश्किल से हटती है उनके अंदर। इसलिए बहुत सावधान रहो।
टेढ़े टेढ़े करने की, बच्चों को टोकने की, बोलने की, उनसे कुछ ना कुछ कहने की आदत को छोड़ दो जितनी जल्दी छोड़ सकते। हाँ, कभी मौका लगे ना सही मार्ग दिखाओ, सही बात दिखाओ, सही बात बोल दो, उनको समझाए, वो भी समझाए तब। नहीं तो जहाँ 4 दिन उनकी नींद डिस्टर्ब हुई ना, 5वें दिन संभाल नहीं पाओगे उनको। वो ऐसे डिप्रेशन में व्यवहार करेंगे कि तुम फिर सोचते रह जाओगे। इसलिए समझ जाना चाहिए। अरे इसलिए बार बार रोज गुरु सिखाता है, कर लें सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। इसलिए मोह को हटा करके सच्चे प्रेम की परिभाषाओं को पहचाने। मोह में तुम अपने बच्चों की दुर्गति करते हो। बहुत सिखाते हैं कि हम देखो बड़ा मोह करते हैं, हम कितनी पालना करते हैं, कितना अच्छा बना के खिला रहे हैं, कितना तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। पैसा खर्च भी करते हैं, फिर ताना भी मार देते हैं। सब किया धरा बराबर कर देता है इंसान। वो अंधा होता है, ज्ञान को समझ। प्रेम में एक सही समझ आती है कि अगर कुछ हो भी रहा है किसी के लिए, तो वो उसकी प्रारब्ध करा रहे हो, उसका हिसाब किताब करा रहे हो। तुम क्या सोचते हो? तुम अपने घर परिवार में जो भी खर्च कर रहे हो, जहाँ भी जो भी कुछ लेन देन करते हो, अगर वो तुम्हें मान लो माध्यम बनाया है परमात्मा, अभी मुखिया तुम्हें बनाया है, एक तो बनो मत, क्योंकि मुखिया रहोगे तो दुखिया रहोगे। बनते ही क्यों मुखिया? फिर भी अगर है भगवान तुम्हारे माध्यम से करा रहा है, तो विश्वास करो वो उनकी प्रारब्ध, प्रारब्ध का खेल चल रहा होगा, सारा कर्मों का खेल चल रहा। बिन भोगे छूटे नहीं, कर्म गति बर्बाद। इसलिए जितना इन ख्यालों की एकाग्रता से बोला, मन का इलाज करके बीमारी उतार लो अपने अंदर, मोह की, ममता की, इच्छा की, अहंकार की, तभी बच पाओगे। जब तक मन का इलाज नहीं करोगे, ख्याल एकाग्र नहीं करोगे, तब तक कोई भी बीमारी नहीं उतरेगी। थोड़े समय के लिए दब जाती है, फिर निकल आती है, प्रकट हो जाती है। क्योंकि बड़े से बड़ा रोग है वो मैं, जिसने सारी दुनिया को जलाया है। गुरु इस रोग से हमें छुटकारा दिलवाता है। एक अच्छा अभ्यास करते हैं सत्संग का, तब जाकर के इस रोग से छूटेंगे। हो में धीरज रोग है, इसने सारी दुनिया को जलाया है। और हमारा काम है कसम उठाना कि कोई भी मुझे नाराज नहीं कर सकता। कल कसम तो ले ली थी, लेकिन बात तो समझ में आई कि नहीं, लोगों को बता। क्या कसम उठाई थी? नाराज होकर चले आते हैं, मुंह लटका के चले आते हैं, फिर अपने ख्यालों से दुखी होने लगते हैं। अब कोई और क्या, तुम्हारे ही ख्याल तुम्हें दुखी कर रहा है, उधर की तरफ ध्यान नहीं जाता है। इतना तो चलो समझ लिया, कोई भी मुझे नाराज नहीं करेगा, पर तेरे ही ख्याल तेरे लूटे जा रहे हैं। तुम्हारे अंदर के ही नकारात्मक बातें तुमको परेशान कर रही है। उनको शटअप कर पाते हो? तो बोला मन की एकाग्रता तक नहीं होगी, मन का इलाज नहीं करेंगे, ख्याल एकाग्र नहीं होगा, तब तक तो मुझे कोई नाराज नहीं कर सकता है, ना ही मैं किसी से मन वचन कर्म से दुखी होऊंगा। स्वार्थ में आकर के कोई दुखी सुखी होता रहेगा, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। इसमें ये चीज और गुरु ने जोड़ दी है। क्योंकि कभी कभी हम अपने लोग देखते हैं, लोग स्वार्थ के कारण, अब उसका कोई स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, तो वो तुम्हारे ऊपर दोष लगाएगा। वो तुमसे जो है ऐसा दिखाएगा, मैं बड़ा नाखुश हूं तुमसे, नाराज हूं तुमसे। तुम्हारा सत्संग का नियम होगा और उसको पसंद नहीं आ रहा होगा, उल्टे सीधे डायलॉगबाजी करेगा। कभी दुखी होके दिखाएगा, कभी मरने की धमकी देके दिखाएगा, कभी तुम्हारी टांगे तोड़ने की धमकी देके दिखाएगा। धमकी धमकी दिखाएगा, वरना जहां तुमने पलट के पूछ रही है वरना क्या, तो चुप हो जाए। पर ऐसा भी होता है, बोले कोई दुखी सुखी होता रहेगा तो उससे फिर मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये भी समझना, अपने कर्म ठीक रखना, अपने मन वचन कर्म से तुम किसी को द्वेष में मत लाना। लेकिन फिर भी अगर कोई स्वार्थ में आकर कोई अपने अज्ञान के कारण फिर दुखी होता है, तो उसमें भी तुमको ये ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए कि मुझे फिर इससे परेशान नहीं होना। ये उसका अपना स्वभाव है, ये उसकी अपनी प्रकृति है, जो केवल उसको अपने गुरु की शरण में जाकर के ज्ञान समझ के ही वो ठीक कर सकेगा, तुम्हारे टोकने से नहीं कर सकेगा। मुझे किसी से, किसी भी संबंधी पर दया और मोह नहीं है कि ये दुखी है। इसलिए बहुत समझ करके, इसलिए अगर समय समय पर गुरु से सलाह लेकर के, गुरु से बात पूछ करके, गुरु के पास अपनी पूरी बात सब बता करके,
तब अपने लिए ले लेना चाहिए उत्तर, नहीं तो इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। आप कोई बिल्कुल बदमजाजी से मगरूरी में ये बात बोले मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई काऊ बना है, ये बोलना नहीं है, समझना जरूर है, लेकिन क्योंकि इसको तुम कर नहीं पाओगे, बदल नहीं पाओगे। कोई अपने अज्ञान से दुखी हो रहा है और दोषी तो मैं मान रहा है, कोई अपने अज्ञान के कारण दुखी हो रहा है और तुम मोह के कारण फिर उसमें अटक रहे हो। तो बोला ना उसमें, मुझे किसी भी संबंधी के लिए दया या मोह नहीं है, इसलिए ज्ञान ज्योति अपने हाथ में पकड़ो, पहले खुद को निर्मोह निरासक्त बनाओ, तो बहन जी अटकी रहोगी, कुछ नहीं होगा। बना पाओगे ऐसा ज्ञान समझो। दुखी अपने अज्ञान के कारण होते हैं, जब तक कोई गुरु नहीं मिला है तब तक जरूर हर एक दुखी रहेगा। जब तुम भी कब आके सुखी हुई हो, कुछ एहसास है किसने सुखी किया? सत्य है तो जोर से बोलो। तो फिर ज्ञान ने सुखी किया तो उनको भी सुख कब मिलेगा? उनको भी सही समझ जब मिलेगी तभी तो सुखी होंगे। तो फिर तुम क्यों बेकार में उलझ रही हो? और हम अपने अभी भी जब तक मोह बनाए रखते हैं तो फिर इन सब बातों से उलझते हैं, और यही गृहस्थ में उलझने का सबसे बड़ा कारण होता है। गृहस्थ में परेशान रहने का, किसी में ही फिर बोले बिना नहीं रह पाते, टोके बिना नहीं रह पाते, कहे सुने बिना नहीं रह पाते, और फिर कभी कभी तो फिर अपनी दुर्गति करा के चले आते हैं उलट कर। तो बचना सीखो। दुखी अपने अज्ञान के कारण होते हैं, जब तक कोई गुरु नहीं मिला है तब तक जरूर हर एक कोई दुखी रहेगा, दुखी होगा। इसलिए हर एक करे अपने उद्धार के लिए। इसलिए हमारे यहाँ अगर दो आते हैं तो गुरु दो करके नहीं देखता है, बैठे होंगे पति पत्नी यहाँ पर, लेकिन गुरु क्या देखेगा? एक, ये अकेला आया है, ये अकेला, इसे अपना उद्धार करना है, इसे अपना उद्धार करना है। इसलिए मन निकाल के गुरु की सही समझ में रखना पड़ेगा, गुरु के चरणों में, तब बचते हैं, नहीं तो नहीं बच पाते। आया अकेला, आप अपने उद्धार के लिए। और ये सब बातें केवल गीता भगवान जैसे गुरु ही समझा पा रहे हैं, शास्त्रों में भी नहीं लिखी ये बात। शास्त्र पढ़ करके नहीं समझ पाओगे कि क्या भगवान कृष्ण गीता में समझाना चाह रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं अर्जुन, तो तेरी बुद्धि मोह के दलदल में उलझी रहेगी तब तक तो ज्ञान को प्राप्त नहीं होगा। क्यों कह रहे हैं? जब तक हम मोह का संबंध बनाए रखते हैं, अपनेपन का संबंध बनाए रखते हैं, तब तक कदाचित किसी के जीवन को हम अच्छा नहीं बना सकते। ये झूठे मोह के बंधन। इसलिए हर एक अपने उद्धार के लिए आया है, ना कि दूसरे के उद्धार और सुधारने की चिंता करे कि घर वाले सुधरें और बने। और सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी कहाँ हो जाती है? अपने घर परिवार के साथ। नहीं सुधरेंगे, जो उनका स्वभाव है, नहीं सुधरेंगे, नहीं बदलेंगे, क्या करेंगे? सोचो। तो कभी कभी सोचते हैं कि आज की दुनिया कितनी बदल गई है, जो बदलाव के साथ नहीं चलेगा तो परेशान रहेगा। बुढ़ापा है क्या? पुरानी पुरानी बातें याद करना, हमारे समय में तो ऐसा होता था। और कोसना खामा खा, लोगों को टोकना, घरों में क्या नरक, नरक नहीं बना देती ये बात। बच्चों को खामा खा का लेक्चर देना, वो सुनने को तैयार है, नरक बन जाता है। गुस्सा गुस्सी हो जाती है 2 मिनट में, पर नहीं, टोके बिना नहीं रहता। असंगता नहीं आ पाती, मंदिर की मूर्ति नहीं बन पाता। ये भी बड़े ऐसे, ये भी प्रकृति को नहीं पहचान पाते, किसी की प्रकृति कैसी है, किसी की कैसी। यहाँ भी हम देखते हैं, इसलिए कोई बिरला घर होता है जहाँ सही समझ से लोग चलें, तो एक आपसी तालमेल अच्छा कर लेने को नहीं, इसलिए वो प्रेम की कमी हो जाती है। और फिर प्रेम की कमी से क्या क्या चीजें हो रही है घरों में, देखो। आपसी तालमेल की कमी हो जाती है, प्रेम सूखने लगता है अंदर से। फिर पूछते हैं अपने, मर जाऊं मैं इससे अच्छा, मर जाऊं। करोगे, संकल्प करोगे तो क्या नहीं करोगे? दिन भर याद कर रही हो जिस मौत को, तो एक दिन क्या होगा? वो आ ही जाएगा। बहुत दिनों से याद कर रही थी, चलो चलें इसके पास। यहाँ तो ऐसा नहीं कोई बैठा तो याद करता हो। और जल्दी सुन रहे हैं आज का यमराज, इसलिए कह रहा हूँ। खाली बैठे हैं वो भी।
है? अगर ये क्योंकि बोलोगे तो वो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी। बच्चों को तो फायदा ही होगा, इंश्योरेंस मिलेगा। हम सही बता रहे, किसी गलतफहमी मत रहना। तुम्हारे ये कहने से कि मैं मर जाऊं, बच्चे आजकल दुखी नहीं हो रहे। हाँ, मैं मर जाए, करवा नहीं पाए होगे गलती से। लेकिन ये बोलना भी नहीं चाहिए, संकल्प में सृष्टि है, ध्यान रखना। ये खोटा संकल्प नहीं करना चाहिए। हाँ, ज्ञान रखना चाहिए कि अगर 7वें दिन खबर आ रही है तो 8वां दिन मेरा भी है। नहीं है ज्ञान? भाई आज ये चला गया, आज पड़ोसी चला गया, आज फलाना साथी चला गया, वो मित्र के घर में चला गया, आज उस रिश्तेदारी में चला गया, आज ये चला गया। 7वें दिन से खबर आ रही थी, 7वें दिन उठावनी में जा रहा था, अचानक यमराज उसके पास आके खड़े हो गए, यमदूत आके, हाँ भाई चलो। क्योंकि यमराज से उसने कर लिया था एग्रीमेंट कि मुझे बता देना जब मेरे को लेने आओ तो यमदूत आके खड़े हो गए, अरे भाई तुमने बताया कब? बोले बता नहीं रहा था, रोज 4 से 5 जा रहे थे उठावनी में, बता नहीं रहा था, तो फिर चले आना उठावनी। नहीं यार, उस दिन उनकी उठावनी में गए थे, शाम को बिट्टू की खबर हो गई, फिर बिट्टू की उठावनी पहुंचे तो फिर दूसरी खबर हो गई, उनकी उठावनी में जाएंगे फिर चौथी खबर हो। चला चली का मेला है, जगत में रह रहे हो, मृत्यु लोक में बैठे हुए हो, कौन सा सपना देखने लगते हो? इसलिए पहले अजर अमर आत्मा से प्रीत कर लेना। एक एक अपने उद्धार के लिए आया है, दूसरे के उद्धार और सुधारने की चिंता करे ना करें। तो घर वाले सुधरे हुए हैं, मैं एक बन गया तो सारी दुनिया बन गई। गीता माना एक लाइन में, गीता का अर्थ है वासुदेव सर्वा, जहां तहां भगवान है, सब संशय भरम निकाल कर एक निष्ठा में रहना, यह है गीता का ज्ञान। इसलिए रोज गुरु अभ्यास कराता है, अपने सारे संशय भरम निकाल दो, सारे झगड़ों की जड़ ही इस मैं को हटा दो, अपने व्यर्थ के बोलने को सावधान कर लो, रुक जाओ, मौन कर लो। शांति तो शांति चाहती हो अपने घर में शांति, लेकिन देखो जब खुद बोलना शुरू करेंगे तो यूं ही फालतू इतना बोलता चले आए। इसलिए बिल्कुल मौन रखना सीख लें, जल्दी से शांत रहना सीख लें, असंग रहना सीख लें आपस में, तो बचेंगे थोड़ा सा। इसलिए सब संशय भ्रम निकाल करके ये निष्ठा में रहना, यह है कि गीता का मतलब अपनी देह को भुलाना। और थोड़ा सा देह को भुला दिया था उसने, देह के छोटेपन को, देह के बीमारी वाली अवस्थाओं को भुला दिया था, तो कल कैसी शान हो रही थी सोचो। देह का भुलाना ही तो सच्ची नमाज है, और क्या है। आपा मैट जगत में बैठे नहीं किसी से काम, संतों की और क्या स्थिति है, वो आपा मैट देते अपना आपा मिटा दो, बल्कि और कल्याणकारी शरीर की स्थिति बना देते हैं, तो सबको सुख देने का प्रयास करते हैं और ऊंची अवस्था में संत पहुंच जाते हैं। हमेशा हर एक को सुख देने के लिए सोचती है, सबके संग अच्छा फील करती है, सबको सबको सुखी होते देख करके उन्हें बड़ा सुख मिलता है, ये ब्रह्मज्ञानी की निशानी हो जाती है। आज उनके संकल्प से हम लोग सब सुखी बैठे हैं। गुरु ने जिस जिस पर नजर डाली है, वो सब ऐसे अंदर से ख्यालों से सुखी हो जाते हैं, प्रारब्ध उसी प्रारब्ध में संतुष्ट हो जाते हैं, उसी बात में संतुष्ट हो जाते हैं जो है प्रारब्ध चले। तो खुशी जैसी और चिंता जैसा फिर कोई, अबे तो कोई चिंता तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे, तो गधा बैठा हो तो अपने आप चला जाए बाहर, और अंदर वही बैठे जो चिंता नहीं करता। तो चिंता से क्या होगा, इसलिए यहाँ से हाथ हटा लो जल्दी से, पता लग गया थी चिंता कर रहे हो। चिंता से चेहरा घटे, ध्यान रखना। निश्चिंत होते हो तो आपके ऐसे गाल पे हाथ नहीं आएगा, जब कोई चिंता आती है ना तो अचानक बोझ बढ़ जाता है शरीर का, माथे का, तो ये टिका लेते हैं हाथ को। देखा करो चिंता करने वाले के हाथ कहाँ आते हैं। आएगा चिंता करने वाला तो सोचने लगेगा कुछ ना कुछ। कहीं सोचा विचारी चलेगी तो अचानक ही ऐसा होता है।
चिंता से चेहरा लगे, निश्चिंतता लाओ। हर घड़ी फिक्स है, हर बात फिक्स है, जो होना है वो फिक्स है। मैं ये करूंगा, मैं ये करना है, ये हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है, छोड़ो, ये सब बातों को हटाओ। हम आज से और आज के आनंद में रहें। कल क्या हुआ, कल क्या होगा। तो गाड़ी पे चलता था और जिंदगी एक सफर है सुहाना गाता था, तो याद आई ना उसका, नहीं की हम नहीं गा सकते क्या चलते फिरते? कैसा है सफर? यहाँ कल क्या हो किसने जाना, पता भी है तो किसकी चिंता कर रही है, किस बात के लिए उलझा रही है? अपनी देह भुलाना, ये बड़ी से बड़ी गीता का ज्ञान है। दुनिया के बाबा पंडित तो देह को भुलाने में लगे हैं, वो भी बाहर से कराते हैं अभ्यास, लेकिन भ्रम में आकर के वो उल्टे भ्रम में डाल देते हैं, पूजा पाठ व्रत ये सब के चक्कर में सही बात नहीं समझ में आती। हम जाते हैं मंदिरों में, रहते हैं, पूजा पाठ की पद्धतियां अपना लेते हैं और तरह तरह से सब चीजें अपना लेते हैं, लेकिन देहाध्यास कैसे भूलें, कैसे मिटाएं, इसका कोई रहस्य नहीं समझ में आता और इन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हैं। दुनिया के बाबा पंडित इसमें भ्रम में डाल देते हैं, बाहर से पाठ पूजा तीर्थ व्रत सत्कर्म करते हैं, पर अंदर में कभी उनके झांक के देखो तो उनके अंदर लोभ और काम का कुत्ता बैठा होता है। कभी पढ़ देखो इनके चुंगल में फंस फंस मत जाना। मथुरा के 24 सारी उम्र वैष्णव होकर के रहते हैं, दूध मलाई पेड़े खाते हैं, पर अंदरूनी बदमाशी वाली नजर जितनी उनकी होती है ना, कैसे अंदर के दुराचार इन सब के अंदर भरे रहते हैं, और खुल खुल के कभी आते हैं ना केस सामने, तब पता लगता है ये गुरु कितना हमको इन सब बातों से सावधान करता है। गुरु से कभी कोई ऐसे गुरु का आधार लेता भी है, बाहर से ऐसा दिखता है देखो ये गुरु को कैसे, गुरु को ही पसंद कर रहा है, गुरु को ही चाह रहा है, चाहे गुरु को ही पूछ रहा है, लेकिन सच्चा गुरु होगा ना तो हमेशा उसको फिर किस पे टिकाएगा, वो उसकी आत्मा में ही टिकाएगा, वो उसको सच का ही आधार देगा। भले जब कमजोरी है तो लेंटर सहारा बनेगा गुरु उसका बाहर से, लेकिन फिर सहारा बन के गुरु करेगा क्या? हमेशा उसको उसके सच स्वरूप में टिकाएगा, उसके आत्म स्वरूप में टिकाएगा। इसलिए गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछता नहीं। ये सच्चे गुरु की बात है। और दुनिया में तो कैसी कैसी बदमाशियां हो रही, आजकल तो भरे रहते हैं दुनिया, रोज नई खबर सुन लो। बाहर से ज्ञान ध्यान स्नान और अंदर व्यापे लोभ स्वान। हर वक्त ये ख्याल रखो कि ये ज्ञान जो मैं सुन रहा हूँ उससे मेरे विकार नाश होते जा रहे हैं। हमारे केवल गुरु ऐसे ही नहीं कि आओ सुन के जाओ, ऐसा नहीं सोचता, तो मैं सोचने पर मजबूर कर देता है कि रोज विचार करो, यहाँ आने का कुछ लाभ मिला? यहाँ आए तो क्या तुम्हारे मोह में कमी आई? यहाँ बैठे तो क्या तुम्हारे लोभ में कमी आ रही है? तुम्हारे प्रकार नहीं आ रही है तो ये कोई लाभ मिल ही नहीं रहा तुम्हें सत्संग का। तुम्हारे क्रोध में कमी आ गई, तुम्हारे अहंकार में कमी आ गई, जब यहाँ आकर के तुमने ये संकल्प लिया काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से, तो वो छत्र हट रहा है तुम्हारे। और अपनी कॉपी खुद जांचना, कोई और ठेकेदार नहीं बैठा है यहाँ पर। समय पर गुरु अचानक परीक्षा लेकर के बता देता है, अभी वहीं के वहीं खड़े। अचानक कभी कोई खर्चा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा तो चीखने लगोगे, अचानक कोई मोह का कारण आ जाएगा तो परेशान होने लगोगे, अचानक ही कोई बात आ जाएगी, कोई अपमान कर जाएगा तो अहंकार ऐसे तिलमिला उठेगा, अचानक ही कोई जो है और कारण कोई आई बात की, मान अपमान की, ऊंच नीच की, तो परेशान होने लगोगे। तो यहाँ पर किसके लिए आना चाहिए? बोला ये जो ज्ञान मैं सुन रहा हूं उससे मेरे विकार नाश होते जा रहे हैं। पांचों विकार कौन कौन से हैं याद है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो गुरु की महफिल में बैठे, गुरु की संगत करें तो केवल इसी संकल्प के साथ। आरती में तो गा करके श्री कर लेते थे कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और सच्चे गुरु को समझ देता है गुरु हमको
ये कैसे मिटाओ? ध्यान लो, इतना ज्ञान से प्रेम बढ़ाओ, इतना सत्संग से प्रेम बढ़ाओ, इतना ज्ञान के कार्य से। कल हम देख रहे हैं तो मुख्य संकल्प यही तो निकला कि अब तो और फ्री करके गया निष्काम, सत्संग के लिए और फ्री करके। पहले फिर ज्ञानी ऐसे ही सोचेगा, अगर कोई चीज उसके जीवन से हटाई जाएगी, कोई व्यक्ति पदार्थ कोई हटाया जाएगा उसके जीवन से, तो उसको संकल्प क्या आएगा? उसको कौन सा भाव जागेगा अंदर? चलो प्रभु ये सेवा पूरी हुई और प्रभु अपने सेवा में लेना चाहता है और अपने कार्य में लगाना चाहता है। इसलिए ज्ञानी के मन, ये एक समझ है उसके पास। हर वक्त ये ख्याल रखो कि ये ज्ञान जो मैं सुन रहा हूं उससे मेरे विकार नाश होते जा रहे हैं, तुम आत्मा में पक्के होते जा रहे हो, फायदे ही फायदे हैं। आनंद आता जा रहा है कि नहीं, चढ़ता जा रहा हूं, ये सब विचार आने चाहिए अंदर। और हमेशा आधा गिलास भरा देखने की कोशिश करना। नेगेटिव आप रखे, अरे कोई फर्क नहीं आ रहा, कुछ नहीं बन, तो भी नहीं फर्क आएगा। ध्यान रखना, होता जा रहा है। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है। इसलिए इसी को स्तुति कहते हैं। भाई गुरु की स्तुति तुम क्या करोगे? जब ये अपने मन में दोहराते रहते हो या किसी के साथ बैठते हो दोहराते हो, देखो मेरे अंदर ये परिवर्तन आया, देखो मेरे अंदर ये बात समझ गई, देखो मेरा मन ऐसा हो गया, देखो मेरे अंदर अब प्रेम करना आता जा रहा है, देखो मेरे अंदर में द्वेष नहीं आता, देखो मेरे अंदर में किसी बात का झगड़ा नहीं आता, मेरी आसक्ति मिटती जा रही है, मेरा लोभ मिटता जा रहा है। तो यही गुरु की सच्ची स्तुति है देखा जाए। वरना क्या करूं गुरुदेव की भेंटा, ना वस्तु दिखे इतनी मांगो। सच्चे गुरु के पास आओ तो हमेशा यही बोलो, फायदे ही फायदे हैं, आनंद आता जा रहा है। और आ रहा होगा तभी तो बोल पाओगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी भी कमजोरी, नाउम्मीदी, निराशा या मायूसी की बातें मन में नहीं आने देना, ये भी सावधान रहना। नेगेटिव, कमजोरी की बात, नाउम्मीदी की बात करोगे ना, तो फिर वैसा महसूस करोगे, वो आता जाएगा। पुरुषार्थी को पक्का ही मुक्ति मिली पड़ी है। ऐसा सही ज्ञान का पुरुषार्थ करने वाले को मुक्ति मिली पड़ी है। कभी ऐसे ख्याल मत करो मैं कैसे ज्ञान उठा सकूंगा, बड़ा कठिन है, गृहस्थ में कैसे ज्ञान पक्का कर सकते हैं। हमारे यहाँ सारी मिसालें किसकी हैं? कोई बाबा सन्यासियों की है? कहाँ बैठे लोगों की हैं? हमारे गुरु के पास जितने भी आदर्श हैं वो कहाँ बैठे हैं? ये भी भ्रम निकाल देना अंदर से कि मैं कैसे ज्ञान उठा सकूंगा। व्हाट वन मैन कैन डू एवरीवन कैन डू। अब एक गुरु करता है अपने जीवन में ऐसी उन्नति करता है, ऐसी सफलता लाता है, तो हम भी ला सकते। और सच में जिसने भी अपने ख्याल गुरु के विचारों से मिलाए हैं ना, तो कारण आने पर, समय आने पर वो देखेगा परीक्षा में बिल्कुल अपने को पास महसूस करेगा, क्योंकि उसने गुरु से विचार लिए हैं, उसने मन को जीता है, उसने पहचाना है। इसलिए ऐसी कोई बात सत्संगी के मुख से निकलनी भी नहीं चाहिए, "अरे बेचारी अब क्या करेगी, क्या करेगी, सत्संग करेगी, क्या करेगी, पहले भी सत्संग करते थे अब क्या करेगी, और ज्यादा करेगी।" ऐसा बोलने वाला ही सत्संगी है, जो कहते तो जो हम फलानी जगह जाए मिलाएं, उसका क्या करोगे मिलके आके, तुम ऐसी अच्छी बात बता के आओगे, उसको आत्मा की बात सुना के आओगे, उसके अंदर आत्मा का दीप जला के आओगे, तो जाओ, तो शकल देखने थोड़ी जाना। इसलिए जाने वाले भी समझे, कहीं जाएं तो किस भाव से जाए। गुरु के बच्चे हो कोई बात, कल हमने देखा गुरु के बच्चे खिचड़ी पका रहे थे, अरे पानी पड़ रहा है, एक अच्छा भजन गा रहे थे, हम तो वहां खड़े खड़े ही गा रहे थे, फिर भी अकल नहीं आ रही थी, हम गा के सुना रहे थे। तो पंचायत में बड़ा मजा आता है, लगता है एकदम से संभालो मोर्चा, तो मोर्चा संभालने के लिए रखा गया, होना चाहिए हर एक को। जब जिस परिवार में है वो भी जब इतने अच्छे से इसको पेश कर रहा है कि जिंदगी सफर है सुहाना, तो तुम लोगों को कौन सी सांप सूंघे? समझ आनी चाहिए अंदर से, समझ आनी चाहिए। गुरु की महिमा करने का जब कोई मौका मिले तो करते रहना चाहिए। एक एक वचनों को रखना संभाल के जब गाते हैं तभी तो अच्छा लगता है।
तभी लगता है कि गुरु के वचन हाँ इन्होंने समझे पकड़े, एक एक वचनों में गहरा, और जिसने जानी है महिमा उसका डूबा कभी ना। गुरु के बच्चे बिल्कुल एक फौज की तरह। ऐसे सोल्जरों को क्या करो, बंदूक तो हाथ में दिख रही है पर वो चलाना नहीं आता, चला नहीं पाते, रक्षा नहीं कर पाते। एक एक के अंदर ये समझ होनी चाहिए, समझदारी से चल। ध्यान रखना है इस बात को। कभी भी ऐसी बात कि मैं कैसे ज्ञान उठा सकूंगा, बड़ा कठिन है, गृहस्थ में रह के ज्ञान पक्का कैसे होगा, इससे अच्छा तो सन्यास लेकर के सबको छोड़ के अकेला जंगल में चला जाऊं, तभी ज्ञान होगा। इन झंझटों में ज्ञान नहीं टिक रहा है, ये सब मन के छलबल हैं। ऐसे ख्याल आना क्या है, ये मन के छलबल हैं, और जो तुम्हें छलते रहते हैं हर समय। छलबल के साथ माया घेरे मुझे सो जो आकर, तो एक नाथ मुझको आकर तुम मुझको बचा ले। हमेशा ये रखना, ये बहुत मन के छलबल को, इसलिए बोलते हैं मन के छलबल को, मन की हलचल को जिसने जान लिया पहचान लिया वही सच्चा। यहाँ मूर्ख बैठे हैं कि सियाने बैठे हैं, क्या मानते हो अपने आप को? तो सच्चे सियाने कौन होते हैं? जो मन की छलबल को, मन की हलचल को, वो कौन सी छलबल है, मैं कैसे ज्ञान उठा सकूं, मैं तो अभी जिज्ञासु हूँ, मैं तो अभी भी आया हूँ सत्संग में, ये भी नहीं गुरु सोचने देता। आ गए अंदर गेट के अंदर, आज से ज्ञानी हो तुम, अभी से मजबूत करो, अभी से अपने ऊपर ज्ञान का ठप्पा लगाओ। मैं कैसे ज्ञान उठा सकूंगा, बड़ा कठिन है, गृहस्थी में रह करके ज्ञान पक्का कैसे होगा, कौन कौन बोलता है ऐसी बात? सभी बोलते हो, मगर तब पता है मुझे चीज, सब अभी छलवल के शिकार हैं अच्छी तरह। ये कोई ज्ञान सत्संग ऐसे गृहस्थ में रह करके थोड़ी पक्का कर सकते, ये तो कोई बाबा बाबा जैसे सन्यासी लोगों का काम है नहीं, ये सच्चे गृहस्थी का ही काम है। अभी गुरु ने हमें बता दिया है, गृहस्थी माने ग्रह में स्थित, जो अपनी आत्मा के ग्रह में स्थित है, जो सच से जुड़ा हुआ है। हटाओ सारे कमजोरी के ख्याल, ही छलबल है मन के। गृहस्थी में रह के ज्ञान पक्का कैसे हुआ, इससे अच्छा तो सन्यास लेके अकेला छोड़ के चला जाऊं, जंगल में चला जाऊं, तभी ज्ञान होगा। झंझटों में ज्ञान नहीं टिक सकता है। ये सब क्या है, मन के, इनसे सुजाग रहना। जगत मिथ्या है क्योंकि सुषुप्ति में प्रलय हो जाती है। तुम गहरी निद्रा अवस्था में होते हो ना, कोई ख्याल नहीं चल रहे होते, तो जगत कहाँ भूल जाता है, शरीर का दर्द भी सुषुप्ति अवस्था में भूल जाता है। इसलिए जो बिल्कुल सुषुप्ति यानी कि ऐसे निर्विचार अवस्था में आ जाता है, वो फिर जगत के प्रभाव से अपने को मुक्त कर लेता है। ईगोलेस इज थॉटलेस। इसलिए गुरु क्या बनाना चाहता है तुम, ऐसा ईगोलेस बन जाओ कि तुम्हारे अंदर कोई फालतू ख्याल ना आए, कोई फालतू ख्यालों की दौड़ न चले अंदर। सुषुप्ति में जगत मिथ्या है तो क्यों सुषुप्ति प्रलय हो जाती है? जगत मिथ्या है क्योंकि सुषुप्ति में इसकी प्रलय हो जाती है। क्यों ज्ञानियों ने संतों ने ये बोला जगत मिथ्या है? ऐसे सत्य दिखेगा, लेकिन एक विचार अवस्था ऐसी भी है जिसमें इस जगत की क्या हो जाती है, प्रलय हो जाती है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और ऐसी किसके अंदर होगी, तो ब्रह्म भाव को इतना सत्य कर लेगा, उसके लिए जगत क्या हो जाएगा, उसके लिए फिर ये घटनाएं बिल्कुल ऐसे बेमानी हो जाएंगी। कुछ कहते हैं अगर तुम हवाई जहाज में उड़ने लगती हो ना, तो जमीन की चीजें कैसी दिखाई देती हैं, खिलौनों के समान, छोटी छोटी छोटी। तो हवाई जहाज ऊपर जाता है, बहुत से लोग उसे खिड़की से देखना चाहते हैं, शहर को देखें कैसे, तो पूरा शहर थोड़ी देर में कितना छोटे से पैच में बदल जाता है ऊपर से देखने में। कुछ बस बिल्डिंगों का झुंड सा दिखाई देगा बस, वो भी खिलौने ऐसे लगेंगे। कार वार चलती है देखो ना, तो ऐसे लगेंगे छोटे छोटे खिलौने चल रहे हैं। क्योंकि अब आप कहाँ पहुंच गए, तो ऐसे ही जब अंदर में ज्ञान की ऊंचाई पे पहुंच जाओगे, जगत में होने वाली सारी घटनाएं कैसी लगनी चाहिए,
बड़ा बुरा हुआ। अरे वो तो रोज सत्संग करते थे। एक मुसीबत जी और ये डायलॉग और सुनो सबके दुनिया वालों के। वो तो रोज सत्संग जाती थी। क्यों सत्संग जाती थी तो परिस्थिति नहीं आ सकती उसके पास? उसकी परीक्षा नहीं होगी? अगर शरीर का कोई हिसाब किताब उसके परिवार में है, उसके जीवन में है, तो क्या नहीं आएगा? तो भैया गारंटी लिए तुम लोग मरोगे नहीं? तो कोई ठेकेदारी से ले रखी है हमने? कोई लापरवाही से चलोगी तो फिसलोगी, तो अपनी हड्डी तुम ही तोड़ोगी, मैं क्या करूंगा? तो समझा ही सकता हूँ। इन दोनों जरा ठीक से चलना, बेकरार होके मत चलना, ऐसे मत एकदम रपट मत जाना, यही सकते। इसलिए समझदारी दिखाओ। अरे मन समझ समझ पग धरिए। इस जग में कभी भी एकाग्रता इसी को कहते हैं, अगला कदम भी मैं सही जगह रख रहा हूं, ये मुझे पता होना चाहिए। कुछ सुन करके चल रहे हैं, किसी की बात से चल रहे हैं, बावले पने में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये भीड़ों में कुचले गए सत्संगी कौन थे? बावले लोग थे। क्यों ऐसा बावलापन करते हो? ऐसा क्या गुरु के चरणों में तुम्हें बहुत मोक्ष मिलने वाला है? हम चरण रज लेना, क्या हुआ था अभी से हुआ था, नहीं हुआ था, हाथ रस में हुआ। ये बावलापन होता है केवल। सच्चा गुरु एक एक हरे मन समझ समझ, एक एक पग अपना समझ के, गृहस्थ में चल रहे हो कैसे समझ के चलो, ज्ञान में चल रहे हो कैसे, कहीं रास्ते में भी चल रहे हो तो कैसे, ये भी समझदारी होनी चाहिए। कहीं से उतर रहे हो रिक्शे से उससे, तो कम से कम एक बार पहले कपड़े संभाल लो, नहीं तो कपड़े की कहीं फूटी अटकी रह गई उसमें ट्रेनिंग में, तो धाक से न गिरोगे मुझे। अपने ही पैरों में उलझ गई तुम्हारी साड़ी तो क्या होगा? या ऊंची बांधो। चप्पल भी इस समय ऐसी पहननी चाहिए बरसात के दिनों में जो चुपके नहीं सड़क से, नहीं तो वो चिपक जाएगी, तुम बढ़िया हो गया आगे, तो क्या होगा? मुंह के बल गिरोगे। ये एक एक बात की अकल रखो अपने अंदर भाई, समझ के चलो। अपना छाता हाथ में लेके चलो, किसका मुंह देखोगे? ये चीजें अपनी, पानी की बोतल लेके चलो, जब अचानक प्यास में छटपटाएगा तो ऐसे कौन दे देगा? अपनी छोटी सी बोतल अपने पास डाल के चलो। अंदाज ऐसा है कि 2-4 घंटे कहीं लग सकते हैं, 2-3 घंटे, तो अपने बिस्कुट का छोटा सा पैकेट अपने पर्स में पड़ा होना चाहिए। ये अकल की बात है। अपनी हलत पलत को संवार के चलने की आदत होनी चाहिए, शौक होना चाहिए। या अन्नमय कोश, इसको मैं कैसे संभालना है, इसकी सब अकल होनी चाहिए। ऐसे ही थोड़ी बस ये व्यग्रता उग्रता में कोई काम नहीं होना चाहिए। पूरे दिन समझदारी से किसको हम कैसे उसको हम मन मोड़ सकते हैं, कैसे किसी की बात को संभाल सकते हैं, कैसे किसी चीज को ठीक कर सकते हैं, इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो कल को फिर जो बेअकल से चलते हैं ना, फिर गुरु पर ही दोष लग जाता है सारा। अब तुम्हारे तो कोई चूक होगी तो दोष अब किस पे लगेगा बताओ? यही सिखाते थे इनको, ऐसे ही चलते थे, ऐसे कर लिया इन्होंने। या हर तरफ से सदगुरु हमको हर तरफ से समझाता है, इस मन के छलवल से हमें सुजाग करता है। तीनों कालों में ये जानो, जैसे जगत मिथ्या है क्योंकि सुषुप्ति में प्रलय हो जाती है, पर आत्मा स्वतः सिद्ध है, इसलिए तीनों कालों में है। जो समझता है जहां तहां मैं हूं, उसे कोई संकल्प विकल्प राग द्वेष नहीं सताएगा। इसलिए वासुदेव सर्वम का अभ्यास करो, समझ दे सको, संभल के चल सको। साथी तो कर लेना आसान है बच्चों, पर कल से चल पाओगी, संभाल पाओगी? कि दुनिया वालों की तरह केस बिगाड़ करके फिर गुरु के सामने लाओ? ये भी अकल होनी चाहिए। हमें अपने घर परिवार की चीजों को कैसे संभालना है, क्या बोलना है, कैसे करना है, कैसे अकल से चलना है, कैसे मिट करके, मिट्टी मिट्टी होती है तो किसी को मिटा पाती है। हम अहंकार रख करके अपने घर परिवार में चलेंगे और किसी को बदलाव कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। कैसे बहुत धीरज भी रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, सबकी बातों को समझना पड़ता है।
इसलिए चारों तरफ से, अगर तुम्हारा अपने घर परिवार में विटामिन एल कम हुआ, लव अफेक्शन, मोह खत्म करो, आसक्ति खत्म करो, इच्छाएं खत्म करो। जो खत्म करनी है वो तो करते नहीं है। पता लगा राग द्वेष बढ़ा लिया अंदर, द्वेष और बढ़ा लिया अंदर। सास की शक्ल देखते ही ना कुछ होता है, तो क्या बढ़ गया, क्या बढ़ा लिया। और बेटे को देखते ही कुछ होता है, उससे क्या बढ़ा लिया, राग बढ़ा लिया। तो गुरु क्या करता है, जिसको जहां तहां परमात्मा दिखता है, जैसे जहां 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 तहां राधे राधे जय राधे हरि परमात्मा नजर आता है, तो उसे कोई संकल्प विकल्प राग द्वेष नहीं सका, ग्रस्त हो नहीं सका। वो ये ज्ञान से सावधान हो जाता है, अब वो कहीं भी किसी से राग द्वेष नहीं करेगा, तो द्वेष में नहीं आएगा। उसे अंदर से सबके लिए आशीर्वाद रहेगा, सबके लिए खुशी रहेगी, सबको मिले तेरी संगत में, सब तेरी रहमत, दाता ना कोई उदास हो। सब अपने पुरुषार्थ कर लो। छोटा कीड़ा भी सिखा रहा था, श्रम कर रहा हूँ, अच्छा करना मेरा धर्म है, अपना पुरुषार्थ करना, मेहनत करना मेरा धर्म है, संघर्ष करना मेरी प्रकृति है। देखा करो, एक दिन के लिए पैदा होते हैं मच्छर, वो भी फड़फड़ाते रहते हैं तो दम नहीं निकल जाता, कोशिश पूरी करते रहते हैं जीने के लिए, जबकि बेचारे पैदा ही होते हैं वो छपकलियों के खाने के लिए। कैसे वो चंचल हो गए, वो छपकली कैसे कटक कट कटा कट कट पेट भरती है, अगले फिर 2-4 महीने के लिए उसे दीवार के पीछे जाना है। ये मौसम आया उनका चुगाई करने का। कैसे देखा, और पानी भरे तो टर टर निकल के सड़क पर घूमते हैं, चलते हैं, खेतों में उछलते हैं। वो जाने कहाँ 6-6 महीने, 7-7 महीने जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, पर इन्हीं बरसात के दिनों में दिखाई देंगे मेढक, जाने कहाँ से आ जाएंगे। तालाबों से निकल आते हैं, जमीन के अंदर से निकल आते हैं। उनको तो जीने की अकल है, तो मैं तेरी जीने की अकल नहीं। कभी किसी मेढक को दुखी होते देखा? तो मैं 2 दिन भी अपने घर में चुपचाप बैठा दिया जाए, चुप होकर बैठो, और कहीं नहीं जाना, तो परेशान होने लगते। तुमसे अच्छा तो मेढक है। तो ध्यान रखना, भूल हो, भूल करना पाप नहीं है, पर गुनाह नहीं है, पर भूलें भले हो, पर भूल मानना सुरमाई है। बिल्लू भगवान का आदर्श देखा आपने? वो छोटी सी बात जो उनके मन में थी, कभी कोई ऐसा भाव आया, वो भी उसके लिए अपनी तरफ से भूल सुधार के, ये सुरमाई होगी, ये बहादुरी बोली है। भूलें करना गलत नहीं है, पर भूल मानना सुरमाई है। भूल को नोट कर लें कि फिर भूल नहीं हो, ऐसा अंदर से ज्ञान होना ये जरूरी है कि हम वही भूल पहले करी, फिर भूल वही कर रही है, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सत्संग सुनने के बाद। अगर थोड़ी सी एक सही टैबलेट लेकर के हम अपने दिल और दिमाग को फालतू ख्यालों से रोक सकते हैं, तो वो भी लेने में ऐसे अहंकार रखना, वो भी खामा खा फिर गुरु को बदनामी करवा देना, ये भी अकल नहीं होनी चाहिए अंदर। कैसे चले हम ऐसे, खुद पहचान लेना, अपनी प्रकृति को पहचानो गई, कहाँ इसको क्या बात है, कैसे। आजकल तो बोला जाता है वो कौन सी होती है, डिस्प्रिन, इको स्प्रिन होती है खास, वो तो हर एक के पास होनी चाहिए, बड़ी उम्र के बाद 40 साल के बाद होनी, पर्स में रहनी चाहिए। और अगर तुरंत आपने 2 गोली पीस करके खा ली, अगर कभी भी ऐसे कोई भारीपन लग रहा है, तो उससे एकदम आपको राहत मिल जाती है, क्योंकि वो ब्लड को पतला कर देती है, थक्का बनाने से रोकती है। सादा सी गोली है, आजकल तो राम किट के नाम से आने लगी है, 2 गोली है, फिर एक बार वो सॉर्बिटेट जैसी गोली जीभ के नीचे रख लो। तो ये अकल सीखो, जगत में रह रहे हो कि क्या कर रहे हो, थोड़ा अपडेट करो। इसलिए कभी कभी ऐसी कोई अच्छी ये वीडियो वो डाली जाती है, रील वगैरह तुम्हारे लिए डाले, तो समझो, उसके अनुसार अपने को चेक करो, रखो। अचानक ही कोई अनइजीनेस लग रही है, कुछ बात हो रही, तो तुरंत उसका अपने से उपाय तो करो, कोई दूसरा ही संभाले तुम्हें, अपनी तबीयत तुम्हें नहीं संभाली जाएगी क्या?
ख्याल होते हैं, ख्यालों से बीमारियां बनती है, तो ख्याल अपने से एकाग्र रखो, अच्छे करो, विचलित नहीं करो अपने को, डायलॉगबाजी मत दिखाओ, टोनबाजी मत दिखाओ। तो गुरु का ही ज्ञान ऐसा होता है जो कहता है यही इसी नाव चलाते चलाते इसी पानी में तुम्हें निर्लेप न्यारा रहना है। ये तो दुनिया में तो बाबा बना देते हैं, पागल बना देते हैं। देखो दुनिया के लोग सत्संग सुनाते हैं क्या करते हैं, ज्ञान सुना करके बस तुम मेरे आश्रम आ जाओ, तुम्हें कोई मतलब नहीं दुनिया से। ये आश्रमबाजी है, इसलिए तो फल फूल रही है। बड़ा आसान है लोगों को भड़का के उनको अपने घर परिवार से छुड़वा करके बाबले बाबले लोग पहुंच जाते हैं बड़े आसानी से, बड़े आराम से पहुंच जाते हैं लोग अपनी शांति के नाम पर। अपने संघर्ष से कतराने वाले, मेहनत से कतराने वाले लोग, जाओ हरिद्वार में खुले हुए आश्रम, वृंदावन में खुले हुए आश्रम, पहुंच जाओ, शांति बहुत मिलेगी। तो पर ऐसे भागने वाले को हमेशा कायर बोला गया। भगवान को ऐसा भगाना होता अर्जुन को, उससे युद्ध नहीं कराते, उन्होंने उससे धर्म युद्ध करवाया। गुरु भी हमको सही धर्म युद्ध सिखाता है, कर्म युद्ध सिखाता है, जहां बैठे हो वो करो। नौकर की भूल अपने खाते में नहीं मानो, तू अभूल आत्मा है। गुरु माना जो गिरने के घटे पहले से ही तुम्हें बता दे। सच्चे गुरु की यही बात होती है, वो तीन हकीकत में पहले से, कामनी कंचन कीर्ति ये गड्ढे हैं, इन्हें समझो। सुजाग करता है, जो गिर गए हैं उन्हें भी दलदल से, कीचड़ से निकालना गुरु का काम होता है, बड़े से बड़ा। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा दुनिया में, ऐसा कौन गुरु मिलेगा सदगुरु के बिना, कौन ऐसा भक्ति और योग देगा। हमारा मन तो कभी कभी मोह के दलदल में गिर जाता है, विषयों के विकारों के कीचड़ में फंस जाता है, उससे भी रोज कौन निकालता है। तो गीतावान कह रहे हैं, बहनों ऐसा कौन करता है सदगुरु के बिना, कौन देता भक्ति का और योग को, जो गुरु ने भंडार भर दी, ऐसा कौन देता। ना मिलते तुम अगर सदगुरु, न जाने हम कहाँ हो। भक्ति भी देता है गुरु, योग भी देता है गुरु, जीवन की समझ भी देता है गुरु, और समय आने पर उस भक्ति को प्रकट भी करता है गुरु, और कोई नहीं कर सकता गुरु के सिवा। इसलिए गुरु की शरण में जो अपने को रखते हैं बड़े भाग्यशाली लोग। मुक्ति माना गो टू सेंटर, वापस जाओ अपने में अपनी अपने केंद्र में आ जाओ। दूसरा कुछ भी करना नहीं है, केवल वापस आओ, उसी आत्मा में जाकर असली घर में टिक जाओ। वही तुम हो, वही तुम हो, आई एम दैट, वो हम। तो बाहर का सारा भटकाव खत्म करके सच खुद से जुड़ जाओ। ऐसा जो सच समझेगा, समझ लेगा, गुरु का आधार सही कर लेगा, फिर अपने सत्य स्वरूप में टिकेगा। बाकी और जबरदस्त लड़ाई है अपने विकारों से, अपने मैं मेरे से, जबरदस्त इस ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए एक पूरा ऐसे बल लगाना पड़ता है। ऐसे जब परिस्थितियां आए तो पूरा बल गुरु से लो जल्दी से और करो आगे। आ रहे हैं समझ में। अपने असली घर में आ जाओ, वो अपने घर में। एक लेटर गीता भगवान का दिमाग के पर्दे खोल सकता है। खुल रहे हैं कि फिर बंद, खुल पाएंगे। नहीं खुल रहे, जाओ जाकर सच सबको सुनाओ समझाओ। आप जपें